गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम हैं ऋषिकेश में और यहाँ पे हम शाम शाम को ही पहुंचे थे, तो हम सीधा चले गए थे गंगा घाट में गंगा आरती देखने के लिए। हम लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, बट थोड़ा सा लेट पहुंचे, अदरवाइज हम लोग वहाँ भीड़ में बैठे होते। बट हम लोग साइड में खड़े थे, कोई बात नहीं, बट हम पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। एंड ये हमारा सेकेंड गंगा आरती था। एज हमने फर्स्ट वाला हरिद्वार में ही देख लिया था, बट ये तो काफी मैजिकल था, मतलब बहुत ही सुंदर। The next day. तो कल गंगा आरती देखने के बाद हम चले गए थे अपने रूम पे रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद सुबह सुबह ही हम निकल गए थे एक्सप्लोर करने के लिए ऋषिकेश। और सबसे पहले हम गए थे राम झूला, बट हमारा रूम था लक्ष्मण झूला के पास, बट वहाँ पे काम चल रहा था तो हमें वहाँ पे अलाउ नहीं करा जाने के लिए, तो हम यहाँ आ गए। एंड ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब हर तरफ पहाड़ पहाड़, पानी, एंड एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। फिर हम जहाँ से आए थे हम उसके ऑपोजिट चले गए राम झूला क्रॉस करके, सो दैट हमें एक प्लेस मिले जहाँ पे हम थोड़ा सा बैठ के ये प्लेस को एंजॉय कर सके। एंड इतना भीड़ था, मतलब आप कहीं पे भी ऐसे शांति से बैठ ही नहीं पाओगे। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिल ही गई, एंड यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटो क्लिक करे एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करा और फिर हम चले गए थे। Guys, welcome back to my channel, and it's day 3 of our trip, and it's day 2 in ऋषिकेश। और हम लोग कल ही आ गए थे शाम को, एंड हमने गंगा आरती देखा कहाँ पे त्रिवेणी घाट, सॉरी। तो त्रिवेणी घाट पे हमने देखा, एंड आज यहाँ पे होने वाला है कहीं पे, मुझे नाम यहाँ का याद ही नहीं रहता है, बट जैसे जैसे वीडियो होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। एंड बहुत अच्छा जा रहा है ट्रिप। तो ये इट्स डे 2 एंड हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम लोग राम झूले के पास से आए हैं, एंड बहुत सुंदर जगह है ये। सो स्टे विथ मी इन द ब्लॉग। फिर यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट आज हम लोगों ने जब मौसम देखा था तो ऐसा था कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, बट यहाँ पे बारिश का कोई नामो निशान था ही नहीं। फिर बगल में एक शॉप थी जहाँ से नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये जस्ट गंगा घाट के साइड में था, इतना सुंदर व्यू था। फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा रुके एंड हमने कोल्ड ड्रिंक्स एंड पानी वगैरह पिया। फिर हम वहाँ से निकल गए थे, और ये वाला जो कुकीज़ शॉप है ना, ये मैंने काफ़ी सारे रील्स में यूट्यूब में देख रखा है, तो हमने सोचा यहाँ से थोड़ी सी कुकीज़ ले ही लेते हैं। अभी हम एक घने से जंगल में हैं और हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम। जंगली पूरा जंगल वाला वाइब है, और बस 200 मीटर ही है चल के। हमने बहुत दूर से हम चल के आ रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हमने सुना है, पता तो नहीं है। सो लेट्स सी कैसा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। ये पूरा जंगल है, और वो मेरे दोस्त हैं, मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ। वैसे वो लोग काफ़ी धीरे चल रहे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये बीटल्स की साइड से साउंड आ रहे, पता नहीं। सो यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये रहा, जिसका मन नहीं होता वो कभी नहीं आएगा। मेरा मन था, मैं आ गई।
बीटल्स आश्रम। सुंदर तो है। यहाँ के लोकल्स हमें बोले कि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ खंडर है, बट यहाँ पे केव्स हैं, मेडिटेशन केव्स बहुत सारे। ये सारे तो ये मेडिटेशन प्लेस है और ऐसा कुछ खास मुझे दिखा नहीं, लाइक खंडर ही है, हर तरफ खंडर ही खंडर। लोकल से ही बोल रहे थे और इसके लिए हमने 200 पे करा है पर पर्सन। तो या इट्स वर्थ, बट बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा। सो ये सोच के आप आना। बस यही सारे हैं, देखते हैं और आगे क्या मिलेगा। और केव साइड से अंदर से लॉक है और पता नहीं क्या है, बट बहुत ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर हॉरर मूवी तो बन सकती है। मुझे इसका हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता है, यहाँ का प्रॉपर हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है। तो मैं घर जाके रूम में जाके सर्च करके आप लोगों को बताऊँगी एक्चुअल में क्या है। मैं यहाँ भी करना चाहती हूँ, बट मेरा फ़ोन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। लाइक मेरे फ़ोन में ना बैटरी है ना स्टोरेज है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग समहाउ समवेयर। मेरे फ्रंट में गंगा नदी है, व्यू इज़ रियली गुड, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस आश्रम। तो इसको हम चौरसी कुटिया भी बोलते हैं एंड इट बिकेम रियली फेमस आफ्टर द इंग्लिश म्यूजिक बैंड द बीटल्स केम हियर इन 1968। तो वो यहाँ आए थे मेडिटेशन सीखने के लिए फ्रॉम महर्षि महेश योगी एंड ड्यूरिंग देयर स्टे दे रोट मेनी सॉन्ग्स लेटर बिकम वेरी पॉपुलर। तो बेसिकली यही वो जगह थी जहाँ पे द म्यूजिक बैंड बीटल्स स्टेड और उन्होंने अपनी मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स यहीं पे लिखी थी एंड इट्स रियली रियली क्रेजी टू थिंक म्यूजिक हिस्ट्री वाज मेड राइट हियर। तो जब मैं यहाँ पे एंटर कर रही थी मुझे यहाँ का वाइब बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा था, लाइक केव्स ही तो हैं, खंडर ही है, बट जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर करा आई रियलाइज कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वाइब है। तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग्स है, कलरफुल एंड दे आर ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम द बीटल्स। एंड उसके बाद नेचर तो ओ माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, हवा चल रही है एंड बहुत सुंदर माहौल था। सो पीपल लाइक अस, लाइक जो कि सिटीज़ में रहते हैं इतनी साउंड में, इतनी साउंड पोल्यूशन में, और यहाँ पे जब आओगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा शांति लगेगा। तो आई थिंक इट्स वर्थ 200 रुपीज़, इट्स फाइन। तो वी आर डन एक्सप्लोरिंग दिस केव्स एंड बीटल्स आश्रम और अभी हम वापस जाएंगे जानकी झूला एंड फिर वहाँ से कहाँ जाना है देखते हैं। तो यहाँ शुरू हो गई है बारिश और हम तो निकलने का सोच रहे थे, लेकिन फिर ऐसा यहाँ पे कुछ जगह है नहीं जहाँ पे रुक सके, तो यहीं पे है छाँव वगैरह जहाँ पे हम बारिश में बच सकते हैं। तो इसलिए हम अभी सोच रहे थोड़ा देर वेट करते हैं बारिश छूटने का, इसके बाद हम जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे सब रुके हुए हैं, फंस गए हैं हम लोग सब। तो या दैट्स द प्लान। तो यहाँ पे हम 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बैठे हुए हैं और बारिश कम होने का ही नाम नहीं ले रही है, छोड़ने का तो बहुत ही दूर की बात है। एंड यहाँ पे जो हम कुकीज़ लेके आए थे वही खाने लग गए और क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4:30 हो गया था और यहाँ का आश्रम बंद होने का भी टाइम हो गया था, तो हमने डिसाइड करा हम बारिश में ही चले जाएंगे एंड फिर हम निकल गए। फिर हमने रियलाइज करा कि हमने वेदर सही देखा हुआ था एंड पहाड़ों की बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो जाता है। एंड हम तो पूरे भीग गए थे। फिर हम चले गए थे लंच करने के लिए। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब कोई भी शॉप में जगह ही नहीं था। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला एंड यहाँ का खाना ओ माय गॉड, हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। मैंने तो राजमा चावल ऑर्डर करा था। फिर हम सबने लंच करा और फिर हम निकल गए रूम एंड सो ये सेकेंड डे ऋषिकेश का यहीं तक था। The next day. हेलो एवरीवन, हम अभी जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग राफ्टिंग, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और हमारा गाड़ी मेन रोड पे लग गया है, सो नाउ वी आर
heading towards our car. तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। तो ये वाले जो भैया हैं ये मुझे बता रहे थे क्या क्या सीन है वहाँ का। फिर वो हमें गाड़ी तक लेके गए एंड फिर हम चले गए थे स्पॉट पे जहाँ से हम राफ्टिंग स्टार्ट करने वाले थे। मतलब हमारा टोटल था 16 किलोमीटर्स का, तो हम वहीं जा रहे थे। तो वी आर ऑल रेडी फॉर राफ्टिंग और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो सामने जा रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। तो हम लोग अपना प्रॉपर लोकेशन में पहुंच गए थे और हमें बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए गए। प्रॉब्लम होगा भी तो हमें कैसे निकलना है सब कुछ अच्छे से समझाया गया। वो हमारा बोट है एंड वी आर रेडी। एक साथ और फॉरवर्ड, चलाओ चलाओ और फॉरवर्ड। चलाओ 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 एक साथ। शोर नहीं एक साथ चलाओ कंटिन्यू। बोलो रावड़ी गंगे मैया के जय, गंगे मैया के की जय। आया हूँ मैं। रुक जाओ स्टॉप। लाउडी गंगे मैया के जय, गंगे मैया के जय, हर हर महादेव। चलो चलाएंगे एक साथ। चलाओ 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 एक साथ और फॉरवर्ड। तो 1 2 3 गो जंप। इधर देखा। चलो 1 2 3 डिप। लगे ना डुबकी बड़े वाले। चलो आप भी देखो 1 2 3 डिप। चलो चलो आप भी देखो इधर। थोड़ा लूज छोड़ो 1 2 3 डिप। पावा लगा। चलाओ यूज द पावर। वीडियो बन गया। तो हमारे 16 किलोमीटर्स की राफ्टिंग बस झट से खत्म हो गई, ऐसा फील हो रहा था क्योंकि इतना मजा आया हम लोगों को। एंड आई तो जब भी मैं जाऊंगी वहां पे जरूर करूंगी और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और आगे भी चल के अगर मुझे मौका मिलेगा कहीं पे भी मैं राफ्टिंग तो श्योर करने वाली हूँ। फिर लोकल स्टोर से हमने कुछ सामान लिया और उसके बाद हम चले गए अपने रूम की तरफ। तो सबसे पहले हम रूम गए और हमें बहुत तेज भूख लगी थी तो हमने खाना खाया और उसके बाद बहुत सारी पैकिंग करनी थी क्योंकि हम कल निकल रहे थे। तो ये था डे 3। तो ये हमारा लास्ट डे है ऋषिकेश में। नॉट लास्ट डे, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। एंड ये हमारा रूम था और मैं यहाँ ऊपर में रहती थी और यहाँ पे मैंने रात भर एडिट करे वीडियोस। एंड ये बहुत कंफर्टेबल रूम था तो मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ। So yeah, I'm going to miss this place a lot and I can't wait to come here with my friends and family. So yeah, यहीं तक था हमारा ऋषिकेश का साथ and I will see you in Dehradun. So yeah, see you in the next video. Bye.